राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सबका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज बताने जा रही हूँ केजरीवाल ने राजीव कुमार पर भी हमला बोल दिया, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। केजरीवाल आखिरकार करना क्या चाहते हैं, हर एक पर ब्लेम लगाना उनका ईमान बन गया है, यानी कि वो ईमानदारी का ठप्पा अपने पे लगाते हैं लेकिन दूसरों को बेईमान साबित करते हैं। यानी अपने गिरेबान पे झांक कर नहीं देखते हैं कि वो किस तरह के हैं, दूसरों पर ब्लेम लगाना उनको अच्छी तरह से आता है, ये उनकी कला है। तो कभी वो बीजेपी को गुंडा बताते हैं, तो राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ईसीआई, उनको कहते हैं कि ये अब रिटायरमेंट के कगार पे हैं, तो वो अपने आगे के फ्यूचर के लिए यानी नौकरी पाने के लिए बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल आखिरकार कहना क्या चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद अब उनको कौन सा पद मिलने वाला है राजीव कुमार को। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि केजरीवाल जी ने कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति पाने के लिए यानी सत्तारूढ़ यानी जो सबसे ज़्यादा जो इस समय सत्ता में सबसे मजबूत है यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। और दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन जो केजरीवाल ने ये शब्द बोले, वहीं पे चुनाव अधिकारी से कहा कि वह अपना कर्तव्य निभाएं और पद की इच्छा त्याग दें। तो यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया है कि अब वो जो राजीव कुमार हैं उनको लालसा है, वो नौकरी के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने एक कॉन्फ्रेंस में इतनी बातें कही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है, ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि लोगों के मन में सवाल उठना बिल्कुल जायज है कि राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें किस तरह का पद ऑफर किया गया है, तो ये लालच की बात वो जो कह रहे हैं ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। ये अब केजरीवाल जी बौखला गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें किस तरह का पद ऑफर किया गया है, वो भी अध्यक्ष पद, किस तरह का पद हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मैं राजीव कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपना कर्तव्य निभाएं, पद की लालसा और पद का लोभ छोड़ दें। तो उन्होंने इस तरीके की टीका टिप्पणी राजेश कुमार पर की है जो एक चुनाव आयुक्त हैं। अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर देश को, देश के लोकतंत्र को बर्बाद मत कीजिए। उन्होंने इतनी बड़ी बात, अब उन्होंने भाजपा को छोड़कर टारगेट बनाया है चुनाव आयुक्त को। क्यों चुनाव आयुक्त को टारगेट बनाया है उन्होंने? ताकि अगर कोई बात होती है, केजरीवाल जी अगर हारते हैं तो सीधा निशाना चुनाव आयुक्त पर लगाएंगे। इसलिए उन्होंने अभी से ये ड्रामा करना शुरू कर दिया है कि हम अब दूसरा जो हमारा टारगेट है कि हम किसको अपना टारगेट बनाएंगे, तो उसके लिए वो तैयार हो चुके हैं। पूरी तरीके से अपने माइंड में मीटिंग माइंड जो होता है वो बना चुके हैं, कॉन्स्पिरेसी बना चुके हैं। अबेट करना उनको बाकी है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने स्पाइसी कैमरे लगवा दिए हैं, अपने आदमी लगवा दिए हैं ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो। यहाँ पे पैसे बांटे जा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों वालों को पैसे दिए जा रहे हैं, उनको 3,000 से 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं ताकि काली स्याही की जगह काली स्याही का ठप्पा लग सके दिल्ली में और बीजेपी की सरकार वहां पे आ जाए। तो ऐसी कला खेल रहे हैं केजरीवाल जी कि केजरीवाल को अपनी हार का डर अब सताने लगा है, इसलिए केजरीवाल जी ऐसा कह रहे हैं। एमसीडी में खुद उनकी अपनी ही सरकार, फिर भी वो कूड़ा का बात करते हैं कि कूड़े के ढेर लगे, तो कूड़े का ढेर तो पूरी दिल्ली में इस समय पर है और उस ढेर को
कैसे हटाया जाए ये केजरीवाल स्वयं देखें और दूसरों पर ब्लेम लगाकर अपना समय और दूसरों का समय बर्बाद ना करें। तो वहीं केजरीवाल जी ने पर जो चंद्रबाबू नायडू हैं उन्होंने भी कहा है कि ये डबल इंजन की सरकार ही अब दिल्ली को चाहिए, ना कि वो सरकार चाहिए जो झूठ बोलती है। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली में निर्वाचन क्षेत्र में नकदी बांटने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निष्क्रियता यानी कि आरोप लगाया है। इसी महीने उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी आरोप लगाया है कि हरियाणा की सरकार दिल्ली में जो पानी आ रहा है उसमें जहर घोल रही। वो किसको नहीं छोड़ा है केजरीवाल के लिए, तो सभी उनके दुश्मन बन चुके हैं। केजरीवाल अब बौखला गए हैं कि अब वो करें तो क्या करें। कहते नहीं है जब दिमाग जब विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तो अब केजरीवाल की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो चुनाव का प्रचार करें, कॉन्फ्रेंस में भी अगर वो कोई बात हो रही है तो वो सीधा निशाना कोई ना किसी को टारगेट बनाकर ही कर रहे हैं। तो केजरीवाल का जो माइंड है वो अब खराब हो चुका है। अब उनको चुपचाप राजनीति छोड़कर घर में बैठ जाना चाहिए। दिल्ली में कल बहुत ही तेजी से चुनाव प्रचार चल रहा था, लेकिन अब वो थम गया है। अब सिर्फ और सिर्फ 5 फरवरी को सीधा वोटिंग होगी। आखिरी दिन था कल और सभी राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने गठबंधन सहयोगी बीजेपी के लिए दिल्ली के प्रचार कर रहे हैं। वहीं पे उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि आप सरकार का मॉडल एक विफल मॉडल है और ये अब दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। कूड़े से भरी दिल्ली की सड़कें उनको तो वो साफ नहीं करा सकती, तो जनता के लिए वो क्या करेंगे। जो वो झुग्गी झोपड़ियों का सहारा ले रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी जाएंगी। झुग्गी झोपड़ियां ना तोड़ने का वादा जेपी नड्डा ने बुराड़ी के एक भाषण में पहले भी कर चुके हैं कि झुग्गी झोपड़ियां नहीं तोड़ी जाएंगी अगर बीजेपी सरकार आई। तो चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ तक कि कहा है कि वायु प्रदूषण और राजनीति प्रदूषण दोनों ही स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं और दिल्ली सरकार के 10 साल का मॉडल एक असफल मॉडल था सरकारी। वहीं पे दिल्ली मॉडल में जो पैसा कहाँ से आता है, दिल्ली मॉडल में पैसा कहाँ से आता है, और आप 2 राज्यों यानी कि पंजाब और दिल्ली में सत्ता में है और सत्ता में होने के बावजूद भी वह पूरी तरह से एक विफल मॉडल है। यहाँ नाली के पानी और पीने के पानी में कोई भी अंतर नहीं है। तो जब टोटी का ही पानी शुद्ध नहीं है तो यमुना के पानी जो उन्होंने वादा किया था कि इस पानी को हम बिल्कुल शुद्ध बना देंगे, ये ऐसा पानी होगा कि लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे, लंदन टेम्स जैसी बनवा देंगे। इतने बड़े बड़े वादे करने के बाद आज वो खुद कह रहे हैं कि उसमें हरियाणा की सरकार ने जहर घोल दिया है। तो हरियाणा की सरकार सिर्फ दिल्ली के उतने ही पानी में जहर घोला है, ना कि मथुरा के जो यमुना नदी वहां भी जा रही वहां नहीं जहर घुला है। सिर्फ दिल्ली में जहां पर केजरीवाल की सरकार है सिर्फ उतने ही पानी में हरियाणा की सरकार ने जहर घोल दिया है। तो कूड़े और गुंडागर्दी को लेकर भी बड़ा अपने कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बीजेपी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है गुंडों और दिल्ली में पुलिस वाले जो हैं, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है, यानी गुंडों का और दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। ये केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर। वहीं पे केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया है कि यह बीजेपी को इस बार ऐसी करारी हार मिलेगी, उसी वजह से बीजेपी की सरकार जो है वो बौखला गई है और इस तरीके के इस्तेमाल कर रही है अपने चुनाव को जीतने के लिए। तो
अब ये गुंडागर्दी वाली जो बात कही है कि बीजेपी गुंडागर्दी पर उतर आई, हमारे कार्यकर्ताओं को मार रही है, पीट रही है, तो ऐसे ऐसे ब्लेम लगाए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने। तो केजरीवाल स्वयं खुद नहीं देख रहे हैं कि वो इतना बड़ा शराब घोटाला जो किया, एक्साइज पॉलिसी घोटाला किया, जेल काट के अभी आए हैं, तिहाड़ जेल से छूटे हैं, वो भी अभी पूरी तरीके से अभी उनको रिहा भी नहीं किया गया, उसके अभी उनके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं, ये सारे पूरी तरीके से मुक्त नहीं किए गए इन चार्जों से। उसके बावजूद भी केजरीवाल अभी भी किसी के ऊपर ब्लेम लगाने से, आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो चुनाव आयुक्त हो, किसी को भी केजरीवाल अपनी बातों से छोड़ नहीं रहे हैं कि उनको किस तरीके से उनके ऊपर ब्लेम ना लगाएं, उनको छोड़ दें। लेकिन केजरीवाल इस समय पे उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, तो केजरीवाल करें तो क्या करें, जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता अब उनको खुद समझ में आ रहा है कि जनता उनको कितना पसंद कर रही है। दिल्ली वालों के दिल में अब केजरीवाल नहीं रहे हैं, अब दिल्ली की जनता को तो बीजेपी ही चाहिए, अब दिल्ली की जनता को अब कमल ही चाहिए। अब वो झाड़ू नहीं लगानी है जो सफाई से ज्यादा गंदगी मचाए, अब वो झाड़ू नहीं चाहिए उनको जो बाहर उनकी सीख जो है वो बेकार हो चुकी हैं, अब वो किसी लायक नहीं बची है, वो झाड़ू फेंकने लायक हो गई है। अब बदलने की बारी आ गई है। कई सालों यानी 10 साल से उसी झाड़ू से काम चलाते चलाते वहाँ दिल्ली की महिलाएं और दिल्ली के जो एमसीडी में काम करने वाले और हैं जो उन्हीं की अपनी ही पार्टी के लोग हैं, वो भी त्रस्त हो गए। करें तो क्या कहें, कहें तो क्या कहें। तो अब दिल्ली में वो झाड़ू 10 साल से जो चल रही थी वो घिस गई है, अब वो झाड़ू बेकार हो चुकी है। अब उस झाड़ू को फेंकने के लिए सभी लोग तैयार हो गए हैं कि अब उस झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अब उसमें यानी कि दिल्ली में कमल खिलने की बारी आई है, यानी कि कुछ ऐसा हो ताकि वहां पे लोटस खिलेगा, तभी वहां पे लोगों को कुछ फायदा होगा, वहां के लोगों को विकास का जो होगा, विकास मिलेगा। वहां पे कुछ नई सरकार आएगी तो कुछ नए अमेंडमेंट लेके आएगी, कुछ नया लेके आएगी। तो अब वहां की जनता को नई सरकार चाहिए, नया जोश चाहिए, नया विकास चाहिए और नए चेहरे चाहिए, यानी कि जो उनका दर्द समझ सके, उनकी समस्या समझ सके। और दिल्ली में जो सड़कों में जरा सी बारिश हो जाए तो नालियां भर जाती हैं, जरा से रोड अभी तक वहां की बिल्कुल भी टूटी फूटी रोडें हैं, वहां पे अभी तक यानी कि कोई भी सरकार यानी जो 10 साल से सरकार थी केजरीवाल की, उसने कोई भी काम नहीं कराया, सारी रोडें ऐसे ही पड़ी हैं। तो इन सब से त्रस्त वहां की जनता अब कोई नया चेहरा चाहती है, और वो नया चेहरा क्या होगा वो अब 5 फरवरी को पता लगेगा जब वोटिंग होगी, और 8 फरवरी को सारे नतीजे आ जाएंगे कि अब जनता ने झाड़ू फेंक दिया है। अब कौन सी वहां पे सरकार आने वाली है, कौन सी सत्ता पे बैठने वाला है, ये जनता तय करेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।